बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप जहां भी हो अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। गाइस आज मौजूद है पॉकेट ऑप्शन के ऊपर और AUD CAD OTC का ये ग्राफ है। OTC का ये ग्राफ चल रहा है और जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू जो है वो अप ट्रेंड जा रहा है। इसके अंदर इसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि एक पैटर्न चल रहा है जिसको राउंडिंग बॉटम कहते हैं। मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ और इसके अंदर किस तरीके से हम लोग जो है वो ट्रेडें प्लेस करेंगे और सारी चीज़ें जो है वो एनालिसिस करके चलेंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि आपको सारी चीज़ों का पता चल सके। अब यहाँ पे देखेंगे राउंडिंग बॉटम इसको इसलिए कहा जाता है कि राउंड हो के आता है ये, जब इसको यानी कि सपोर्ट लेवल मिलता है। कुछ यानी कि ट्रेंड्स होते हैं जो ऐसे सपोर्ट लेवल के ऊपर इस तरीके से बाय करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो कि पैटर्न की शक्ल में करते हैं, जो कि जिनको चार्ट स्टिक पैटर्न कहते हैं। अब यहाँ पे जो है ये इस तरीके से बाय कर रहा है, यानी कि राउंड, जैसे कि राउंड एक बनता है, राउंडिंग बॉटम इसको कहते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है। और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट कर चुके हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट कैंडल के अंदर इसके अंदर क्या होता है कि पैटर्न जो है वो रिजेक्शन और प्रेशर स्टार्ट कर देता है सेल साइड की। यहाँ पे 95 होता है और यहाँ पे जो हमारी ट्रेड बनेगी वो सेल साइड की बनेगी और इसके बाद हम लोग सेल साइड की यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे और ट्रेड साथ साथ प्लेस करके आपको मैं एनालाइज करके भी दिखाता जाऊंगा इंशाल्लाह ताला कि किस तरीके से हमने यहाँ पे ट्रेडें प्लेस की हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर जब राउंडिंग बॉटम यहाँ पे बना है कुछ इस तरीके से, अब यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस लेवल है, ये वाला जो पॉइंट है इसको रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है। अब आपको पता है कि जैसे ही मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करती है या तो वो आके दोबारा रीटेस्ट करती है। अगर मारूबुजू कैंडल ब्रेकआउट करती है तो मार्केट क्या करती है, वहां पे थोड़े से सेलर्स आते हैं, लेकिन वो एग्जॉस्ट की शक्ल में आते हैं। अब एग्जॉस्ट की शक्ल में कैसे आते हैं, वो एक एक्सपर्ट ट्रेडर क्या करता है कि वो जब मार्केट ब्रेकआउट कर जाती है कि मारूबुजू कैंडल जब ब्रेकआउट करती है तो वहां पे फिर हमें एनालाइज करना होता है कि मार्केट के अंदर कैंडल्स के अंदर कौन सी कैंडल में ज्यादा रिजेक्शन और ज्यादा प्रेशर सेल साइड का आ रहा है। अब यहाँ पे इस कैंडल, ये जो मारूबुजू क्लोज बनी है यहाँ पे, इसको मारूबुजू क्लोज कहते हैं, ये वाली जो कैंडल है। अब मारूबुजू क्लोज के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि मार्केट के अंदर जो रिजेक्शन थी, बार बार जो प्रेशर था वो सेल साइड का था। इसका क्या मतलब होता है कि अगर मार्केट के अंदर कैंडल में रिजेक्शन और प्रेशर लगातार कंटिन्यू सेल साइड का यहां पे आ रहा है तो मार्केट आगे जो सेलर्स का प्राइस है वो एग्जॉस्ट करेगी। अब यहां पे इस एरिया के अंदर देखें, इस एरिया के अंदर तो टोटली आपको यहां पे फाइटिंग एरिया नजर आया, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर सेलर्स इस कोशिश में थे कि मार्केट को यहां पे डाउन लेके जाना है, बायर्स इस कोशिश में थे कि मार्केट को यहां पे बाय करना है। लेकिन यहां पे ज्यादा फेवर में ग्राफ किसकी था, ज्यादा फेवर में था बायर्स की। ज्यादा फेवर बायर्स की क्यों था, क्योंकि यहां पे हमें एक सपोर्ट लेवल दरकार था, सॉरी मुहैया था। यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था जिसको मद्देनजर रखते हुए मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि एक तो फाइटिंग एरिया में चला गया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मार्केट राउंड करती गई और राउंड करते करते मार्केट ने यहाँ पे जो ट्रेंड है उसको मूवमेंट दी है यहाँ पे बाय साइड की। अब यहाँ पे मार्केट जब कंटिन्यू बाय करेगी तो मार्केट फिर क्या करेगी, मार्केट ऊपर रेस्ट करेगी यहाँ पे। अब रेस्ट का क्या मतलब होता है कि जो प्राइस होता है सेलर्स का वो जब तक के मुकम्मल तौर पे एग्जॉस्ट ना हो जाए, मार्केट जब तक वहां से बाय नहीं करती। अब यहां पे सेलर्स का प्राइस आ चुका है, जो सेलर्स का प्राइस है यहां पे वो एग्जॉस्ट होगा। मिसाल के तौर पे कैसे एग्जॉस्ट होगा, यहां पे सेलर्स की कैंडल्स बनेंगी और यहां पे जो प्राइस फाइट कर रहा था बायर से, वो कुछ बचा कुचा प्राइस जो बाय साइड गया, बायर्स के साथ ऊपर गया, वो यहां पे आके एग्जॉस्ट होगा। और जब ये यहाँ पे एग्जॉस्ट होगा तो उसके बाद क्या है कि दोबारा रिलीज होगा यहाँ पे जो ट्रेंड है वो बाय साइड। तो इस कैंडल के बाद अभी देखेंगे कि ये कैंडल दोनों कैंडल्स को इनगल्फ कर चुकी है। किन कैंडल्स को इनगल्फ कर चुकी है, अब रेजिस्टेंस लेवल भी ब्रेकआउट हो चुका है। कौन सा रेजिस्टेंस लेवल, मैं मारूबुजू क्लोज की बात कर रहा हूं। तो इसके बाद भी जो हमारी ट्रेड बनेगी वो बाय की बनेगी। तो यहां पे बाय साइड की ट्रेड प्लेस करेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि क्यों मैंने यहां पे ट्रेड प्लेस की है। अब यहां पे देखें, यहां से शुरू करते हैं जब मार्केट फाइटिंग एरिया से निकली है। अब ये फाइट एरिया था, फाइट एरिया से बाद क्या हुआ, टोटली आपको मारूबुजू कैंडल्स नजर आ रही हैं और जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही है वो कैंडल भी मारूबुजू कैंडल ब्रेकआउट कर रही है। इसको प्राइस कैंडल भी कहते हैं और इसको मारूबुजू कैंडल भी कहते हैं। अब मारूबुजू कैंडल जब ब्रेकआउट करेगी तो उसके बाद हमारे पास डबल कॉन्फर्मेशन होती है। इससे ये कॉन्फर्मेशन नहीं होती कि यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे,
लेकिन ये ज़रूर कॉन्फर्मेशन होती है कि अगर मारुबुजु कैंडल ब्रेकआउट कर रही है तो लगातार आगे जो हमें ट्रेड्स मिलने वाली हैं वो बाय साइड की ही मिलने वाली हैं। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट हुआ, मारुबुजु क्लोज बनी, मारुबुजु क्लोज के बाद क्या हुआ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अल्लाह का शुक्र है कि क्लास के अंदर है, उनको तो पता चल चुका होगा ट्रेड लेने से पहले कि यहाँ पे हमारी ट्रेड बनती है, क्योंकि हम एनालिसिस के साथ सिखा रहे हैं क्लास के अंदर कि कहाँ पे किस पॉइंट के ऊपर जाके आपने ट्रेड प्लेस करना है। अब यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स है और ये देखिए हमारी ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखें कि इस कैंडल ने एक तो इनगल्फ किया, ऊपर पिन बार कैंडल बनाई, लेकिन हमने मद्देनजर रखना है इस वाले प्राइस को कि अगर बायर्स यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं तो बायर्स के अंदर प्राइस कितना है। अगर यहाँ पे टोटली डोजी कैंडल्स आती, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं कैंडल दिखाता हूँ, ये यहाँ पे एक कैंडल खड़ी हुई है, यहाँ पे कैंडल खड़ी हुई है, तो ऐसी कैंडल्स के ऊपर ट्रस्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। अब ट्रस्ट क्यों नहीं किया जा सकता वो मैं आपको समझा देता हूँ कि जो डोजी कैंडल होती है इसके अंदर प्राइस होता है 50-50, यानी कि अगर ग्रेव स्टोन डोजी बनता है या ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है, इन कैंडल्स को एनालिसिस करके हम पता लगा सकते हैं कि अगर ग्रेव स्टोन डोजी बन रहा है तो मार्केट को ये सेल साइड गिराएगा, ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है तो मार्केट को ये बाय करेगा। लेकिन अगर 50-50 डोजी कैंडल्स बनती हैं तो वो काफ़ी ग्राफ के अंदर आके डेंजर सूरत हाल पैदा करती हैं, क्योंकि वहाँ पे आके कुछ भी हम लोग अच्छे से एनालिसिस मार्केट को नहीं कर पाते हैं कि मार्केट जो है अब यहाँ से किस तरफ का मूवमेंट लेके जाएगी। अब यहाँ पे बैठ के एनालिसिस करते हैं अगेन मार्केट को और प्राइस को मद्देनजर रखेंगे, अगर यहाँ पे ट्रेड मिलती है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट ग्राफ में जाएंगे, ताकि यहाँ पे टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि नेक्स्ट ग्राफ के अंदर हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सके। और मैं अक्सर लेक्चर्स के अंदर, वीडियोस के अंदर भी आपको समझाता रहता हूँ कि एक ही ग्राफ के अंदर जुड़े रहना खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि एक ही ग्राफ के अंदर जब हम कंटिन्यू 3-4 घंटे बैठते हैं, 10-10, 15-15 या 20-20 डॉलर्स की ट्रेड्स हम लोग प्लेस करते करते जब आगे आते हैं तो कुछ ऐसा मार्केट वहाँ पे हमें ट्रैप कर लेती है कि हमारा जो पिछला टोटल प्रॉफिट होता है वो लॉस हो जाता है। तो जो ग्राफ होता है कंटिन्यू उसको चेंज करते रहा करें, 2-3 अगर आपको ट्रेड जहाँ वहाँ पे प्रॉफिट हो चुकी हैं, वहाँ पे आप अगर होल्ड करते हैं तो होल्ड पोजीशन लेने से बेहतर है कि आप ग्राफ को चेंज करें और नेक्स्ट ग्राफ में जाएं, ताकि वहाँ पे आपको एक फ्रेश एंट्री मिल सके और वहाँ से आप दुगना जो है प्रॉफिट जो है अपना वो बुक कर सकें। अब यहाँ पे होना क्या है मार्केट के अंदर के प्राइस को हम एनालिसिस करेंगे और ऊपर देख सकते हैं आप शूटिंग स्टार बन चुका है, लेकिन यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं मिला। शूटिंग स्टार के बाद कॉन्फर्मेशन भी नहीं मिली, मार्केट ने क्या किया और ऊपर चली गई है, यहाँ पे टेल भी मुकम्मल तौर पे फिल नहीं किया। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को जब हम मद्देनजर रखेंगे तो ये पॉइंट्स हमें बताएंगे भी सही कि मार्केट के अंदर आपकी जो एंट्री है वो होल्ड पोजीशन पे क्यों है, आप वहाँ पे एंट्री क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जो प्राइस होता है वो मुकम्मल तौर पर हमें इंडिकेट ही नहीं करता, सिग्नल ही नहीं भेजता कि आप लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं या आप लोग यहाँ पे जो है वो एंट्री नहीं ले सकते हैं। अक्सर ट्रेडर्स होते हैं कि छोटे पॉइंट्स मिलते हैं या कोई भी वहाँ पे आके पॉइंट अगर वो देखते हैं तो वो यानी कि तुक्के के ऊपर आके ट्रेड ले लेते हैं कि मार्केट अब क्या करेगी, मार्केट यहाँ से बाय करेगी। तो मार्केट जो है मैं समझता हूँ कि मार्केट यहाँ पे बाय करेगी, तो मेरे समझते से वो बाय नहीं करती, मार्केट प्राइस के हिसाब से चल रही होती है। तो प्राइस को आपने एनालिसिस करना है, एनालिसिस आपका इतना कंप्लीट हो मजबूत होना चाहिए कि आपको कैंडल बताया कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट कैंडल का मूवमेंट यहाँ पे क्या होने वाला है। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे टोटली बायर्स मूवमेंट थी और यहाँ पे हमने अपनी 2 एंट्रियाँ बिल्कुल $500 की प्रॉफिटेबल निकाली हैं, 1 मिनट की शॉर्ट होती हैं ये रेजिस्टेंस लेवल और यहाँ पे यानी कि सपोर्ट लेवल पे कॉन्फर्मेशन एंट्रीज होती है। तो ग्राफ चेंज करेंगे। अब यहाँ पे CAD JPY का ग्राफ आ चुका है, तो यहाँ पे इस कैंडल का प्राइस एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ रहा है, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे क्या हुआ, पेंडेंट बेबी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो टोटली मूवमेंट नज़र आ रही है यहाँ पे हमें बायर्स की नज़र आ रही है। तो ट्रेंड इज़ फ्रेंड, यहाँ पे जो ट्रेंड होता है वो भी काफ़ी यानी कि इम्पोर्टेंट होता है कि ट्रेंड को मद्देनज़र रखते हुए भी आपने ट्रेड्स प्लेस करनी होती हैं। तो यहाँ पे एक यानी कि नेक लाइन थी, रेजिस्टेंस लेवल था, तो मार्केट ने भी यहाँ पे होल्ड पोजीशन ली हुई थी। तो यहाँ पे रिजेक्शन अब बाय साइड की आ रही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट कैंडल की मूवमेंट बाय करेंगे और 2 ट्रेड्स की यहाँ पे मूवमेंट होगी हमारी, 2 ट्रेड्स प्लेस करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे $500 की 2 ट्रेड्स हमने ली हैं और इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको प्राइस भी समझा देता हूँ कि प्राइस किस तरह यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। अब यहाँ पे देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ट्वीज़र बॉटम। अब ट्वीज़र बॉटम यहाँ पे क्या कहाँ पे बना हुआ है, ट्वीज़र बॉटम यहाँ से जो है वो सपोर्ट पकड़ रहा है इस वाले पॉइंट से,
ये वाला जो पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ये वाले पॉइंट्स आपके लिए, अगर आप इनको सही से एनालिसिस करते हैं। अब एक तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ब्रेकआउट हो चुका है, और दूसरा ये वाला पॉइंट ब्रेकआउट हो चुका है। अब मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किस तरीके से किया है, काफ़ी लोग यहाँ पे सेल साइड चले गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस लेवल तो धकेल नहीं सकता मार्केट को नीचे, क्योंकि इसकी इतनी एक्यूरेसी नहीं होती। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे जो ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पे मुकम्मल तौर पे जो आपको प्राइस नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको बायर्स का नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मार्केट के अंदर थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे। ये ट्रेड्स तो हमारी आ चुकी हैं, 2 ट्रेड्स थी हमारी $500 की। उसके बाद थोड़ा वेट करते हैं और कैंडल्स के मूवमेंट को देखते हैं कि किस तरफ मूवमेंट जा रही है और प्राइस जो है वो लगातार किस तरफ जा रहा है। अब अल्लाह का शुक्र है, स्टूडेंट सीख रहे हैं क्लासेस से। जो प्रीवियस हमारा सेशन था, अभी बहुत ज़्यादा स्क्रीनशॉट होते हैं और दिल खुश होता है, क्योंकि हमने जितनी मेहनत कराई है उतना ही ज़्यादा फल मिल रहा है। फल की सूरत में मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉफिट में जा रहे हैं। डेली से डेली मुझे स्क्रीनशॉट आते हैं, उन्होंने टारगेट सेट किया हुआ है कि $200, $500, $1000, और हफ्ते का अल्लाह का शुक्र है अनगिनत जो है वो प्रॉफिट अपना जनरेट कर रहे हैं। जस्ट क्या है, एक ही चीज़ समझाई थी मैंने वीडियोस के अंदर, जब हम लोगों ने चैनल बनाया था या किसी भी वेबसाइट के ऊपर हम लोगों ने लेक्चर्स अपलोड किए थे, कि सबसे पहले आप इसको सीखें। जब तक आप इसको सीखेंगे नहीं, दूसरा वे होता है टेलीग्राम का। जब टेलीग्राम में जाएंगे, टेलीग्राम में दूसरे लोग अपनी जेब बनेंगे, वो आपको गलत सिग्नल देंगे, आपको लॉस करवाएंगे। सेल्फ ट्रेड करना सीखें। जब आप मुकम्मल तौर पे खुद ट्रेड्स लगाना सीख जाएंगे, जब आप लोग मुकम्मल तौर पे एक्टिव हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे मार्केट के अंदर, तो फिर किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं होगी। अल्लाह का शुक्र, अब क्लासेस के अंदर स्टूडेंट्स हैं पूरी दुनिया से हैं। अब क्या है कि जो प्रीवियस सेशन के अंदर थे, 6 मंथ का हमारा सेशन था, क्लासेस के फ़ौरन बाद उन्होंने अपना जो प्रॉफिट है वो जनरेट करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि A to Z पॉइंट मैं वहाँ पे समझाता हूँ कि कहाँ पे एंट्री होगी, कहाँ पे नहीं होगी, कहाँ पे आपने होल्ड पोजीशन लेनी है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, कि कैंडल का प्राइस किस तरीके से काम कर रहा होता है। तो जब ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे आके सीखते हैं, तो फिर किसी भी किस्म की आपको कोई टेंशन नहीं होती मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे जो है मार्केट अब कंटिन्यू यहाँ पे बाय कर रही है। तो इसके बाद क्या करेंगे, मार्केट के अंदर थोड़ा सा होल्ड पोजीशन लेंगे इस कैंडल के बाद भी, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे या सेल साइड की या बाय साइड की, क्योंकि कैंडल की थोड़ी मूवमेंट हम लोग चेक कर लेंगे कि कैंडल की मूवमेंट किस तरफ जा रही है। अब यहाँ पे सेलर्स जो है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रीवियस हमारा चार्ट था जिसके ऊपर मैंने ट्रेड्स ली थी, वो भी इसी पॉइंट की बुनियाद के ऊपर ली थी कि वहाँ पे जो सेलर्स हैं जब वो आउट हुए हैं मार्केट से, तो वहीं पे हमने जो है अपनी ट्रेड्स प्रॉफिट की हैं, क्योंकि वहाँ पे एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास बाय करने की। अब यहाँ पे भी क्या हुआ, सेलर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अब बायर्स कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर ये कैंडल भी बायर्स की बन जाती है, तो फिर 99% हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी कि हम लोग नेक्स्ट कैंडल अगेन $500 की बाय साइड जा सकते हैं और अपना एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, 32 पे जाके कैंडल रुक चुकी है, क्योंकि यहाँ पे आजकल जोंग का भी जो नेटवर्क है वो काफ़ी स्लो है पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा कैंडल चल चुकी है, तो यहाँ पे बाय करेंगे। अब यहाँ पे मैंने बाय की है, मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने बाय क्यों की है। अब एक कैंडल जो कि कंटिन्यू प्राइस को लेके जा रही है, अगर सेलर्स उसको इनगल्फ कर लेते हैं या सेलर्स वहाँ पे आके एक ज़बरदस्त तगड़ा प्राइस दिखाते हैं, तो वहाँ पे भी आप होल्ड पोजीशन लेंगे। सेल साइड भी नहीं जाएंगे, बाय साइड भी नहीं जाएंगे। सेल साइड आप इसलिए नहीं जाएंगे कि ऊपर रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, बाय साइड आप इसलिए नहीं जाएंगे कि वहाँ पे सेलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार के अंदर प्राइस को लेके आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों सूरतों में कोई सूरत यहाँ पे पैदा नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे ये वाली जो आप बायर्स की कैंडल देख रहे हैं, बायर्स की कैंडल को दोनों कैंडल्स ने यहाँ पे कवर नहीं किया, यानी कि 50% प्राइस ब्रेक डाउन हुआ है, लेकिन 2 कैंडल ने की है। एक कैंडल कर लेती तो भी होल्ड पोजीशन थी, लेकिन 2 कैंडल्स ने किया। इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा मिकदार में सेलर्स ने पंप करने की कोशिश की है मार्केट को सेल साइड, लेकिन वहाँ पे नाकाम हुए। तो यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स हैं और हमारी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में होने वाली है, और ये प्रॉफिट हमारा बुक हो चुका है। अब ये वाला जो पॉइंट है, सेम पिछले ग्राफ में भी हमें यही पॉइंट मिला था, और इसी पॉइंट के ऊपर आके हम लोगों ने अपना यानी कि अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है। तो आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी, और आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ जो है आपको सीखने को भी मिला होगा,
क्योंकि वीडियोस मैं इस तरीके की बनाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि जो जहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ किसी भी पॉइंट के ऊपर मैं समझाने पे कंजूसी नहीं करता कि मार्केट का मूवमेंट मार्केट की क्या होगी, किस तरीके से मार्केट लेके चलेगी ट्रेंड को या प्राइस को। तो अगर आपने क्लासेस लेनी है तो यहाँ पे मैं अपना नंबर दे देता हूँ आपको, सॉरी, क्योंकि काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट भी होते हैं जो कि कहते हैं कि सर व्हाट्सअप नहीं मिलता। +92 पहले आप लेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे 308 5012 129 +92 308 5012 129। अगर आप लोगों ने क्लासेस लेनी है और इस तरीके का प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, प्रॉफिट जनरेट करना है, तो आप इस नंबर पर रब्ता करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस चल रही हैं, पेड क्लासें हैं, फ्री नहीं है। और जो लोग बहुत ज़्यादा लॉस कर चुके हैं उनको स्ट्रैटेजीज चाहिए, बेसिक उनके क्लियर है, तो स्ट्रैटेजीज भी मैंने बनाई हैं, तो आपको स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। आप इसी नंबर पर रब्ता करेंगे, स्ट्रैटेजी भी पेड है, आप स्ट्रैटेजी लेके अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं और अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं। क्लासेस चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, डॉलर्स की खरीदो फरोख्त करनी है, डॉलर्स लेने हैं या बेचने हैं, तो भी आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे। कॉल बिल्कुल भी नहीं करेंगे कॉल, क्योंकि स्टूडियो में एक्टिवेट होता है ये नंबर, तो फिर ग्राफ जो हमारे रुक जाते हैं यहाँ पे। तो उसके अलावा अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। और उसके बाद अगर आप लोगों ने इस ब्रोकर के ऊपर अकाउंट बनाना है, बहुत प्रोफेशनल ब्रोकर है, पॉकेट ऑप्शन इसका नाम है। विड्रा में, डिपॉजिट में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आती अगर आप प्रोफेशनल लिंक से बनाएंगे और अच्छे से अपनी वेरिफिकेशन करेंगे। क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर आते हैं, जस्ट आईडी कार्ड दे दिया, उसके बाद नीचे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ते, उसके बाद प्रॉफिट करते हैं। कोई सा भी ब्रोकर हो वो आपका विड्रा रोक लेगा जब तक कि आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट आपकी नहीं होगी, वेरिफिकेशन का पता नहीं होगा आपको, तो आपका विड्रा रोक सकता है। आप, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, उसको ओपन करेंगे, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अकाउंट बनाने के बाद आपने स्क्रीनशॉट सेंड करना है अपनी जो पर्सनल यानी कि चीज़ें होती हैं वो हाइड करके, कि सर यहाँ पे देख लें कि हमारा जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल लिंक के ऊपर सही तरीके से लॉग इन हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है या नहीं हुआ। तो अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं हो रहा, तो वो भी आपने स्क्रीनशॉट सेंड करना है। साथ साथ में इंशाल्लाह ताला आपको वेरिफिकेशन इसकी करवा दूंगा। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। और अगर ट्रेड करनी है, सीख के करनी है, आपने मुझसे नहीं सीखना, किसी और अच्छे उस्ताद से सीख ले, ज़रूरी नहीं है। तो आपने मुकम्मल तौर पे जब एक अच्छे से ट्रेडर बन जाना है, सीख लेना है, A to Z बेसिक टू एडवांस चले जाना है, तो ट्रेडिंग भी उसके बाद ही आपने स्टार्ट करनी है। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।